अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा तबरेज़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि एज ग्रुप से कितना फर्क पड़ता है, कौन सी एज ग्रुप के पेशेंट को ज़्यादा इश्यूज होते हैं बोन्स के? अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो कोई ऐसा टिपिकल एज ग्रुप नहीं है। हो सकता है थ्योरी ये साबित करती हो कि 10 से 20 साल वाले पेशेंट इतने, 20 से 30 साल वाले पेशेंट इतने और 30 से 40 साल वाले पेशेंट इतने, सबका क्राइटेरिया उन्होंने डिफाइन किया हो। लेकिन अगर पेशेंट्स की बात की जाए तो हर किस्म का पेशेंट होता है, उसे तकलीफ होती है। 10 बिफोर 10 अंडर 10 एज के पेशेंट लेंगे, चाइल्ड लेंगे, उनको अगर कमर का मसला है, लोग अक्सर कहते हैं कि यार बच्चों को कमर की तकलीफ कैसे हो सकती है। बच्चों को कमर की तकलीफ होती है, बच्चों को कमर की तकलीफ बहुत होती है। उसकी वजह ये है कि डिलीवरी केसेस में जब मिस्टेक होती है और गलत तरीके से पुल किया जाता है तो उसके बाद ये होता है कि उसी दौरान जो है वो बच्चे की डिस्क जो है ना वो बंज हो जाती है, उसमें गैप आ जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके दौरान उनके हिप बॉल्स खराब हुए हैं। शायद ये लोगों को नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट है कि बहुत सारे जो है ना वो बच्चों के हिप बॉल्स खराब हुए डिलीवरी के दौरान। तो ये बात आप लाजमी ध्यान में रखें, आपको पता होनी चाहिए ताकि आप डिस्कशन कर सकें, किसी को बता सकें और हर अच्छी और सेफ प्रिकॉशन आप ले सकें। आप 10 से 20 साल वाले में आ जाए, 10 to 20 एज के पेशेंट्स, तो वो तो सिंपल रैंडम लोगों को नज़र आते हैं। तो वो लोग होते हैं, वो बच्चे होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्कूल की तरफ से जो है वो भारी भरकम बैग दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो बैग उठाते और वो जो बैग का वेट उस पर पड़ता है तो उसमें 3 मसले होते हैं। या तो इसकी लॉसेस हो जाता है, या स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, या डिस्क में गैप आ जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि इसकी लॉसेस क्या होता है। इसकी लॉसेस वो चीज़ होती है जो आपकी रीढ़ की हड्डी एस बन जाती है, जिसकी वजह से आपके सारे पट्टे डिस्टर्ब हो जाते हैं और डे बाय डे वो बच्चा और उसकी सेहत और उसकी फिजिक खराब होना शुरू हो जाती है। ताहयार जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता वो उसकी रीढ़ की हड्डी इसकी लॉसेस में तब्दील होती है, जिसका वर्ल्ड वाइड कोई इलाज नहीं है। शायद यूके में इसकी सर्जरी होती है और वो मेरा ख्याल है कि वो कुछ लाखों डॉलर्स की होती है, तो उसके बारे में सोचना, उसकी कामयाबी के चांसेस कुछ है भी नहीं। अब आप सोचेंगे कि स्पॉन्डिलाइसिस क्या होता है, जो 10 से 20 साल वाले पेशेंट बच्चों को होता है जो भारी भरकम बैग उठाते हैं। स्पॉन्डिलाइसिस ये होता है कि उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी की डिस्क जो है वो नैरो हो जाती है, अंदर से स्ट्रेट हो जाती है और अल्लाह ने जो खम बनाया रीढ़ की हड्डी में वो खत्म हो जाता है। वो स्पॉन्डिलाइसिस होता है, उसमें भी आपके पट्टे, नसें और ये सारी चीज़ें होती हैं। और अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा, माँ भी लंबी है, बाप भी लंबा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बच्चे की हाइट रह जाती है। उसकी वजह क्या है? उसका दादा भी लंबा है, दादी भी लंबी है, माँ भी लंबी है, बाप भी लंबा है, लेकिन बच्चा छोटा रह जाता है। उसकी वजह यही होता है कि उसकी बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी में स्पॉन्डिलाइसिस होता है, रीढ़ की हड्डी में इसकी लॉसेस होता है। बाद में वो 25-26 साल का, 30 साल का होना शुरू होता है, उसका टेढ़ापन शुरू होता है, फिर जो है पेरेंट्स लेके इधर उधर भागते हैं। या अगर वो बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता है तो उसका जब कोई मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ एक्सरे होते हैं, तब उनको पता चलता है। लोग पुलिस में ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं, किसी भी फोर्स में ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं, तब एक्सरे करवाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि उनकी हड्डी में ये मसला है, वो ज्वाइनिंग ही नहीं कर सकते। शुरू से तो सारे बाखबर होते हैं, सोए हुए होते हैं और बस वो कहते हैं कि नसीब में था कि माँ बाप लंबे हो गए और बच्चा छोटा रह गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। आप हर चीज़ का फैक्ट होता है, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। स्पॉन्डिलाइसिस जो है वो सबसे पहले बच्चे की ग्रोथ खत्म करता है और उसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। सिर्फ एक बैग से देखिए क्या क्या हो सकता है। बच्चे की जो है वो गर्दन मूव होना बंद होती है, उसकी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से बच्चा उस तरह पढ़ भी नहीं पाता, उस तरह अपना 100% दे भी नहीं पाता, जिसकी वजह से जो है वो उस तरीके से वो मेरा नहीं ख्याल कामयाब हो सकता है। फिर उसकी हाइट रह जाती है, फिर उसका ग्रोथ रह जाती है, उसका वजन नहीं बढ़ता और फिर वो हर तरीके से जो है वो बच्चा कह सकते हैं कि छोटा रह जाता है और उसकी मेंटल ग्रोथ भी सेक्रीफाइस होती है और उसकी जो है वो फिजिकल ग्रोथ भी जो है वो डिस्टर्ब होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर बहन भाई लंबे में चौड़े, लेकिन कोई एक बच्चा है जो बहुत छोटा लग जाता है तो उसकी वजूहत होती है जिसपे आपको पता नहीं होता, आप फोकस नहीं करते। तो बचपन से जो है ना वो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी अनइवन आउट ऑफ बैलेंस शेप नजर आए बच्चे का या उसकी हाइट
टाइम से ऊपर चला गया, बढ़ नहीं रही, या उसकी सब डाइट ठीक होने के बाद भी वो बच्चा जो है वो बाकियों से बहुत डिफरेंट है, या उसको याद नहीं होता, वो बार बार भूल जाता है, इसका मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई हड्डी का मसला है। और फिर उसके बाद अगर आप 20 से 30 के एज ग्रुप में चले जाएं तो ये वो लड़के होते हैं जो बाइक के शौकीन होते हैं, तो बाइक वाले बाइक चलाते हैं, गाड़ी वाले गाड़ी चलाते हैं, और वो बड़ा जोश वाला जो है वो एज होती है, और उसमें दबा के जो है वो खड्डों पे गाड़ियाँ मारते हैं, बाइकें मारते हैं, उसमें उनकी डिस्क बंद हो जाती है। जब डिस्क बंद हो जाती है तो उनकी नर्व कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा 20 से 30 साल वाले लड़के खाना पीना सही है, 2-2 3-3 रोटियाँ खाते हैं और बहुत अच्छी उनकी डाइट है, आगे उनकी इतनी सूखी सूखी भी होती है। या फिर पहले ज़माने में कहते थे कि लड़कियाँ नाजुक होती हैं, लड़कियाँ थक जाती हैं, आजकल लड़के ज़्यादा नाजुक हो गए, और वो ज़रा सा उनको दूध लेने भेजो तो उसके बाद अगर वो आते हैं तो कहते हैं कि बस थक गया हूँ और थकावट से बुखार चढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। तो ये 20 to 30 एज वाले ग्रुप वाले लड़के हैं जो आपस में मजाक मस्ती करते हैं, हाथापाई करते हैं, उसमें झटका लगता है, उसमें भी डिस्क बंद हो जाती है। अब आप चाह रहे हैं 30 to 40 में, 30 to 40 में वो लोग होते हैं जो जिन पे घर की जिम्मेदारी होती है। अक्सर लोग मैरिड होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा काम और सुबह से रात तक काम, एक जगह पर बैठे हुए तो 6-8 घंटे बैठे हुए, और फिर उसके अलावा जो है जो कि वजन उठा रहे हैं, अब वो शादी हो गई है, घर पे पानी की बोतलें भी चेंज कर रहे हैं, अनबैलेंस वेट जो है वो आपकी डिस्क जो है ना वो उससे जो है उसमें बड़ा हिट करते हैं। अनबैलेंस वेट से आपके मूडे बहुत जल्दी आउट होते हैं। इसमें जिम से भी जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या रन पोस्चर से भी मूडे डिस्क अपनी जगह छोड़ देती है। अब आप अगर 40 से 50 की तरफ आ जाए तो 40 से 50 की तरफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंसानी वजन उठाते हैं, जिनके घर में एजेड जो लोग होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको उठाते हैं, उनको वॉशरूम, बहुत अच्छी बात है, नेकी का काम है, सवाब देना चाहिए, लेकिन किसी की हेल्प लेनी चाहिए। अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ की हेल्प ले, वाइफ है तो अपने हस्बैंड की हेल्प ले। वो जब खुद से उठाने की कोशिश करते हैं और जब वो लिफ्ट करते हैं इंसानी वजन तो वो उनको ये पता नहीं होता कि वो अपनी कमर जो है ना उनकी कमर का सत्यानाश कर रही होती है। फिर 50 to 60 में तो वैसे ही विटामिन डी कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, धूप में निकलना वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में विटामिन डी कम हो जाता है, दूध पीना छोड़ देते हैं। मेन फोकस लोगों का गंदम पे होता है, रोटी पे होता है, और रोटी वो उनको शौक भी होता है, उसमें ताकत भी बहुत है, कार्ब्स भी बहुत है, लेकिन वो उन्होंने रोटी ही सब कुछ बनाया होता है। सुबह नाश्ते में रोटी, दिन को रोटी, शाम में रोटी, रात में रोटी। दावत पे जा रहे हैं, क्या बनाओ, चिकन कढ़ाई बना दो, बीफ कढ़ाई बना दो, रोटी 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 रोटी। तो वो उसमें दूध पे उनका इतना फोकस नहीं होता, फ्रूट्स पे उनका फोकस नहीं होता, विटामिन डी चेक नहीं करवाते, कैल्शियम चेक नहीं करवाते। 60 साल के बाद जब बॉडी के टेस्ट करवाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि अब तो ये बीमारी निकल आई है, ये बीमारी निकल आई है, ये बीमारी निकल आई है। और मेरा मानना ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सारी बीमारियां वो बाद में निकलती हैं। शुरू में आप दवाइयाँ खा खा के अपना मैदा खराब कर देते हैं, मैदे का सत्यानाश कर देते हैं, और फिर उसके बाद जब मैदा डिस्टर्ब होता है तो भूख कम लगती है, फिर आप खाना कम खाते हो, फिर वैसी बॉडी में आपके मसले मसाइल होते हैं, वो बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। जब वो बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है तो फिर वो आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक हो जाता है, वो लड़ नहीं सकता। तो उसकी वजह से फिर अलग लोगों को पता चलता है कि उसको कैंसर निकल आया, उसको हेपेटाइटिस सी निकल आया, उसको हेपेटाइटिस बी निकल आया। पुराने वक्तों में लोगों को क्यों नहीं ये होता था? कहते हैं लोग कि पुराने वक्तों में खुराकें सही थी, भाई आबो हवा तो थी ना, और गाड़ियाँ भी थी, सब कुछ था, आलूगी भी थी, सारी चीज़ें थी, जम्स भी होते थे। जम्स कोई अभी तो पैदा नहीं हुए, जम्स तो कई 100 सालों से, तो जम्स भी होते थे, सब कुछ था, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता था, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता था। आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, ब्लॉक्स उठाते हैं और बहुत मेहनत वाले काम करते हैं, लेकिन उनकी हड्डी मजबूत होती है, क्योंकि वो घर में बकरियाँ पाली भी होती है, भैंसें पाली भी होती हैं, दूध की तबदीली मचाई भी होती है और दूध बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना वो उनकी हड्डियाँ परफेक्ट होती हैं, हड्डियाँ परफेक्ट होती हैं, खाना भी ज़्यादा खाते हैं, इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, वर्जिश भी करते हैं, उनको कोई बीमारी हिट ही नहीं करती। वो हमारे पुराने जो लोग गुजर गए वो क्यों 90-90, 95 साल तक, 100 साल की उम्र तक फिट रहते थे? उसकी यही वजह है कि वो बचपन से जो है ना वो उनको कोई वीकनेस नहीं होती थी। तो सारा गेम और सारी कहानी और सारी स्टोरी घूम फिर के उसी पे आ जाती है। दूध पिए, दही खाएं और अपनी डाइट अच्छी रखें, सिर्फ रोटी पे फोकस ना करें। रोटी में ताकत है, लेकिन इंसान तो बना रीढ़ की हड्डी से ना, और वो रीढ़ की हड्डी जो है वो आपकी मेरा ख्याल है कि उसमें विटामिन डी भी पूरा होना चाहिए, कैल्शियम भी पूरा होना चाहिए, और सारे मामले